नमस्ते। मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे जो बुध डायरेक्ट हो रहा है उसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। कल हमने बनाई थी पार्ट 1, तो आज हम बना रहे हैं पार्ट 2। इसके लिए मैं अपने स्टूडियो में बुलाना चाहूंगी रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो एस्ट्रो पॉइंट में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज है 12 ऑफ दिसंबर 2024, जिस दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं, और ये वीडियो ठीक 5 दिन बाद अपलोड होगी 17 ऑफ दिसंबर 2024 ट्यूसडे को। 16 दिसंबर 2025 का ये चेंज है। कल ये चेंज हुआ था। कल हमने बनाई थी पार्ट 1 एरीज मेष से लेकर वर्गो कन्या तक। आज हम बाकी के बनाएंगे लिब्रा तुला से लेकर पाइसेस मीन तक, और अंत में रेमेडीज भी डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो ये पॉइंट्स हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। और मैं फिर से बता दूं, हमारी जो प्रिडिक्शन होती है लगन से होती है। फर्स्ट हाउस से हमारी कुंडली खोलिए, आप अपनी बर्थ चार्ट खोलिए और देखिए फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर है। अगर ये 10 लिखा तो आप कैप्रिकॉर्न मकर है, 11 लिखा तो एक्वेरियस कुंभ है। उसी से आप अपनी प्रिडिक्शन मैच कीजिए। और मून साइन चंद्र राशि से हमारी प्रिडिक्शन नहीं होती। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर लिब्रा तुला, शुक्र की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों लिब्रा की बात करके देखेंगे। दोस्तों इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, दोस्तों फिर से एक बार बता दूं, लोग हमारे साथ स्टॉक मार्केट के लिए जुड़ना चाहते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से, दोस्तों स्टॉक मार्केट के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, दोस्तों काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो जुड़िए। बाकी दोस्तों की मैं रेगुलर शॉर्ट रील्स आती हैं दोस्तों, वीकली स्टॉक मार्केट की, वीकली गोल्ड प्राइजेस की, वीकली दोस्तों सिल्वर की, और बीच बीच में दोस्तों मेरी वीडियोज आती रहती हैं कि कौन सा दोस्तों स्टॉक बढ़ेगा, किस सेक्टर में हमने करना चाहिए, प्रिसाइज दोस्तों इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जुड़िए हमारे साथ। काफ़ी लोग जुड़े, एक पूरा ग्रुप बना के चलेंगे दोस्तों। दोस्तों लिब्रा की बात करेंगे, तुला की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, शुक्र दोस्तों 9th और 12th का लॉर्ड बनता है। दोस्तों 9th हो गया आपका पैसा, भाग्य, किस्मत, तो सबसे पावरफुल हाउस। दोस्तों 12th हो गया आपका एक्सपेंसेस, इनकम एक्सपेंसेस। दोस्तों अब तक क्या था कि आपको जो मर्क्यूरी था, जो रेट्रोग्रेड था दोस्तों, सेविंग वाले हाउस में एक्सपेंसेस का लॉर्ड दोस्तों, सेविंग वाले हाउस में रेट्रोग्रेड। तो फिजूल के दोस्तों खर्चे होते चले आ रहे थे। इनकम हो रही थी आपकी दोस्तों, लेकिन खर्चे भी आपके आसमान फाड़ के चले, छत फाड़ के दोस्तों चल रहे थे। बिकॉज सेकंड हाउस में दोस्तों आपकी सेविंग्स कम होते चली आ रही थी, सेविंग्स आपकी टूट रही थी, बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी उल्टा चल रहा था दोस्तों। लेकिन अब दोस्तों मर्क्यूरी हुआ पॉजिटिव, दोस्तों मर्क्यूरी हुआ डायरेक्ट। खर्चे दोस्तों अब भी होंगे, एक्सपेक्टेड अभी भी दोस्तों रहेंगे खर्चे, बिकॉज एक्सपेंसेस इन सेविंग दोस्तों कम होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छे काम पे खर्च होंगी। आपने घर परचेज कर लिया, आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, आपने दोस्तों अपनी इन्वेस्टमेंट करवा ली, पैसा दोस्तों आपका वहां पे डाइवर्ट होगा। अभी इरिटेटिंग दोस्तों आपका पैसा खर्चा पे इन्वाइट हो रहा था। तो वैसे भी 9th भाग्य और तो सेकंड वेल्थ, जब जब दोस्तों ये कनेक्ट होते हैं दोस्तों, तब तब आपका भाग्य की वजह से, आपकी ब्लेसिंग की वजह से, आपके अपने कर्मों की वजह से, आपने अपने एफर्ट्स की वजह से दोस्तों पैसा बढ़ता है, आपकी सेविंग बढ़ती है। और तो इसमें अगर हम पॉजिटिविटी देखें, जिनका दोस्तों बाहर से पैसा आता है, जिनका बाहर काम है दोस्तों, अपने कंट्री में भी है और आउटसाइड योर कंट्री भी है, वहाँ से भी दोस्तों आपको रिसीट आती है, वहाँ से भी आपके इनवॉइसेस रेज होते हैं, वहाँ से भी आपके पेमेंट्स आती हैं, और उसकी वजह से दोस्तों आपकी सेविंग और आपकी इन्वेस्टमेंट ऊपर जाती हैं। ऑल इन ऑल दोस्तों मर्क्यूरी का चेंज आपके लिए ब्लॉकबस्टर चेंज। और ऐसे में अगर आपकी कुंडली में दोस्तों मर्क्यूरी पॉजिटिव है तो और अच्छी बात है दोस्तों, पॉजिटिविटी दोस्तों बढ़ेगी। दोस्तों 28 दिसंबर को शुक्र, जो कि अभी आपके 4th हाउस में है, तो 5th हाउस में आ जाएगा, तो चीज़ों को और ज़्यादा बेहतरी मिलेगी। तो यानी कि दोस्तों बैलेंस 2024 इन टर्म्स ऑफ मनी काफ़ी ज़्यादा बेटर। तो एक दिन पहले सूर्य का भी चेंज है, उसकी हमारी वीडियो है दोस्तों, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज है। तो मर्क्यूरी दोस्तों चीज़ को और ज़्यादा बेटर करके जाएगा। चलिए 7 नंबर लिब्रा तुला का भी हो गया। शुक्र की राशि, मतलब इनके खर्चे तो होंगे लेकिन अब ठीक जगह होंगे। हाँ, मतलब जो पहले बेफिजूल के खर्चे वो होते थे शायद वो कम होंगे, धीरे कंट्रोल धीरे होंगे। वो अब कम होंगे। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से, तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो फोन उठाइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अब हम आते हैं 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक, मंगल की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों स्कॉर्पियो की बात करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे स्कॉर्पियो के आपको तो फर्स्ट हाउस में दोस्तों मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड था, 11th गेंस का लॉर्ड दोस्तों, 8 हिडन गेंस का लॉर्ड, स्पिरिचुअलिटी का लॉर्ड, आपके इंटरनल पीस का लॉर्ड दोस्तों, सब कुछ दोस्तों लॉर्ड करा रहेगा। बिकॉज सेल्फ हाउस में था, इम्पैक्ट ज्यादा था, नेगेटिविटी जीरो हो गई यहाँ पे दोस्तों। बस आपके साथ एक ही नेगेटिविटी बची है दोस्तों, वो नेगेटिविटी क्या है कि आपको जो मंगल है दोस्तों, जो सेल्फ का लॉर्ड है, वो अभी नीच का है दोस्तों, रेट्रोग्रेड भी है, नीच का, पैसा दे रहा है आपको, लेकिन मन में थोड़ा सा एक टेंशन देके चल रहा है बेफिजूल की। और दोस्तों मर्क्यूरी का यहाँ पे आके डायरेक्ट हो जाना, जुपिटर के इम्पैक्ट में आ जाना, तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुंदर कर देगा। मेंटल स्टेबिलिटी, ठहराव, कामनेस, कूलनेस, रिलैक्सेशन दोस्तों, जो अब तक एक काइंड ऑफ
उतार चढ़ाव था दोस्तों, जो भागम भाग थी उसमें दोस्तों ठहराव आ जाएगा, चीज़ें क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, आपके फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें, आपका अकाउंट से रिलेटेड दोस्तों कुछ ये दिक्कत थी वो दूर होगी, कोई आप पे नोटिस आया हुआ था, कोई आप पे दोस्तों कोई इंक्वायरी आपके ऊपर आ रखी थी आईटी की, जीएसटी की या किसी चीज़ के भी, उसमें दोस्तों सॉल्यूशन निकलेगा, शांति मिलेगी दोस्तों उसके अंदर। और क्योंकि एड्स का भी लॉर्ड है दोस्तों, इनर पीस की बात करें, पीएचडी की बात करें, एचआर की बात करें दोस्तों, जो रिसर्च में दोस्तों लोग हैं या दोस्तों जो एमबीए करना चाह रहे हैं उनको दोस्तों यहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगा। और जिनका दोस्तों काम जमीन के नीचे का काम है दोस्तों, माइनिंग का काम है, पेट्रोलियम का काम है दोस्तों, क्योंकि मर्क्यूरी अब डायरेक्ट हो गया, फर्स्ट हाउस में आ गया, तो उन चीज़ों के लिए दोस्तों मर्क्यूरी फाइनेंस को डिनोट करता है। बैंक से लोन चाहिए था आपको, बैंक से मदद चाहिए थी, फाइनेंसर आपको चाहिए थे, वो भी कहीं न कहीं आपके पास आएँगे, आपको मदद करेंगे और आपके काम को आगे लेके जाएँगे। तो ओवरऑल दोस्तों मर्क्यूरी का ये वाला चेंज काफ़ी ज़्यादा बेटर चेंज, स्पेशली तब जब हम देखते हैं मर्क्यूरी आपका फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड था, और वो भी कब, जब जिसका कि फर्स्ट का लॉर्ड मंगल वो भी रेट्रोग्रेड है। तो एक काइंड ऑफ एक रिलीफ मिलने वाला आपको बहुत ज़्यादा। और दोस्तों सूर्य मूव कर चुका है 1 दिन पहले, उसने वैसे ही आपकी लाइफ में बदलाव ला दिया। अब बाकी के 15 दिन दोस्तों इसके 2024 के रॉकिंग रहने वाले हैं आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक का भी हो गया। चलिए, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसी वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर सजिटेरियस धनु, गुरु की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों आपके तो 12th हाउस में ये था रेट्रोग्रेड मोशन में होना, और दोस्तों आपके चार्ट में देखेंगे 7th वाइफ, 10th करियर, 7th पार्टनरशिप, 10th दोस्तों बिजनेस, 7th दोस्तों मार्केश, 10th पापा की प्रॉपर्टी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों प्लैनेट बुध बनता है। 12th हाउस में ऑलरेडी नेगेटिव था, रेट्रोग्रेड होकर ज्यादा नेगेटिव था। दोस्तों अगेन चीजें बेटर होंगी यहाँ पे, ट्रैवलिंग यहाँ पर पॉजिटिव ट्रैवलिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। अब तक क्या थी, नेगेटिव ट्रैवलिंग हो रही थी आपको, कोई ऐसी ट्रैवलिंग, किसी की सैड न्यूज आ गई, किसी की बैड न्यूज आ गई तो आपको जाना पड़ रहा था वहाँ पे, किसी के लिए अच्छी खबर के लिए नहीं, नेगेटिव खबर के लिए आपको जाना पड़ रहा था। अब क्या होगा, पॉजिटिव न्यूज ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू नेगेटिव। हाँ, कुंडली डिसाइड करेगी दोस्तों कि क्वांटम किसका ज्यादा होगा, नेगेटिव का या पॉजिटिव का, बट जनरली स्पीकिंग दोस्तों पॉजिटिव यहाँ पे ज्यादा रहने वाला है। दोस्तों आपका तो 10th का भी लॉर्ड यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, सॉरी 4th और 7th का लॉर्ड नहीं, सॉरी 7th और 10th का लॉर्ड है दोस्तों यहाँ पे। तो 7th और 10th का लॉर्ड साइमल्टेनियसली बिजनेस को भी और पार्टनरशिप को डिनोट करता है। जो लोग पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं, उनको दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा फायदेमंद। दोस्तों 12th हाउस एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ, मर्क्यूरी माइंड, जिनको ब्रेन रिलेटेड इश्यूज थे, मेमोरी दोस्तों जिनके काम नहीं कर रही थी, जिनको फिट्स पड़ते थे, रातों को नींद नहीं आ रही थी, दिमाग बहुत घूमता था रात को, बस बैठे बैठे दोस्तों सब डिप्रेशन में जा रहे थे, उनको भी यहाँ पे फायदा मिलेगा, उनको भी यहाँ पे नेगेटिविटी कम होगी, इंसोम्निया से दोस्तों उनको प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों बट क्योंकि गुरु का भी इम्पैक्ट है, चीजें ज्यादा बेटर। बट दोस्तों स्टिल ध्यान में रखिए कि राहु का इम्पैक्ट आज भी है और शनि का इम्पैक्ट आज भी है, नेगेटिविटी रहेगी, बट जो उसकी डिग्री है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो रात जो अब तक आपकी काली रातें हो रही थी नींद ना आने की वजह से, टेंशन और दिमाग घूमने की वजह से, उसमें से यहाँ पे बेटरमेंट होगी। सपने भी अब आपको नेगेटिव ना आके पॉजिटिव सपने ज्यादा आएंगे। मतलब सजिटेरियस वालों के लिए भी ऑल ओवर अच्छा है। हाँ, अबव एवरेज है ये। चलिए फ्रेंड्स, जो लोग अपनी ईयरली रिपोर्ट बुक करना चाह रहे हैं जल्दी से कर लीजिए। जैसे कि हम सब जानते हैं 2024 खत्म हो रहा है, 2025 आ रहा है, तो 12 मंथ्स की हम आपको रिपोर्ट्स देंगे, डूज डोंट्स एंड विद रेमेडीज, कि आने वाला 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। आपको व्हाट्सएप या मेल करेंगे, सारे क्वेश्चंस लेंगे आपके, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, जॉब, प्रॉपर्टी, बिजनेस। अगर फिर भी आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप पहले से हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके हमारे चार्जेस हैं, तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके। तो फोन उठाइए, जल्दी से अपनी ईयरली रिपोर्ट बुक कीजिए और आप जानिए कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हम 10 नंबर कैप्रिकॉर्न मकर, शनि की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? जैसे कैप्रिकॉर्न में बनता है 9th और 6th का लॉर्ड दोस्तों, यहाँ पे 9th और 6th, तो अब तक कहाँ पे रेट्रोग्रेड था 11th हाउस के अंदर। तो छठा नेगेटिव, 9th पॉजिटिव, और दोस्तों कहीं ना कहीं आपका अगर हम मान के चले तो 11th भी पॉजिटिव। अब तक था रेट्रोग्रेड मोशन में दोस्तों, बेटरमेंट यहाँ पे होनी चाहिए काइंड ऑफ। देखो दोस्तों 6th का लॉर्ड है 11th हाउस के अंदर है, 9th का लॉर्ड है 11th, दोस्तों मनी वाइज इट्स अ वेरी गुड टाइम दोस्तों, पैसे की हमें दिक्कत यहाँ पे नहीं रहती। अब कुंडली भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी दोस्तों बढ़ेगी, कुंडली में नेगेटिव है तो नेगेटिविटी दोस्तों कम होगी। और कुंडली में दोस्तों कहते हैं कि एवरेज काइंड ऑफ आपका बुध के प्लेसमेंट का टाइम है, तो जो हमारी पॉजिटिविटी वो एवरेज से अबव हो जाएगी, अबव एवरेज हो जाएगी। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे जिनको दोस्तों नीचे की दिक्कत थी, हार्मोन्स की दिक्कत थी, उनको यहाँ पे एडवांटेज मिलना चाहिए।
उनको से यहाँ पे गेन, जैसे इन पे कर्जे थे, तो सब कर्जे का लॉट अब तक था गेन्स हाउस के अंदर, तो गेन्स कम थे, इनकम कम थी, इनकम टूट चुकी थी आपकी, तो कर्जे बढ़ रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी लगी लगाई इनकम आ रही है वो टूट गई, आपकी जॉब चलेगी, बिजनेस आपका ठप पड़ गया, तो कर्जे बढ़ेंगे। आपको जो दोस्तों बेसिक खर्चे हो तो आपने करने ही करने। अब क्योंकि पीछे की इनकम नहीं है आपकी, तो आपको कर्जे लेने पड़ेंगे उसको उसको मीट अप करने के लिए। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हो गया यहाँ का कर्जे का लॉट इनकम हाउस के अंदर, तो जब तक हम लोग पीछे चल रहे थे दोस्तों, कर्जे बढ़ रहे थे, अब हम आगे चलना शुरू होंगे, तो कर्जों से दोस्तों मुक्ति मिलेगी, ग्रेजुअली नीचे आना शुरू होंगे, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। दोस्तों मान लीजिए आपकी 25,000 की जॉब थी या 30,000 की जॉब थी पर मंथ की, पहले एक छोटी मोटी 50,000 की जॉब थी, अब हो सकता है उतनी जॉब ना मिले, 50 की जॉब से आपको 30-35 की जॉब मिले, कर लेना दोस्तों, हमारे कर्जों से निपटारा होगा यहाँ पे। अब दोस्तों ये थोड़ा सा बेटर, और दोस्तों क्योंकि भाग्य का भी लॉर्ड है, तो कहने को हो सकता है आपको लक की इतनी हेल्प मिले, आपके पुरानी कंपनी के ही लोग आपको बुला लें, या उस कंपनी का दोस्तों कोई मीडिएटर था वो आपकी किसी और कंपनी में आपकी सेटिंग करवा दे, तो बेसिकली वो यहाँ पे ज्यादा रहने वाले, बेटरमेंट होने वाली है। रेलवे की जॉब में दोस्तों जो लोग जॉब की ट्राई करते हैं उनको रेलवे की जॉब की दोस्तों यहाँ पे बेटरमेंट मिलने के चांसेस, मेटल की कंपनी दोस्तों या कोई माइनिंग की दोस्तों कंपनी है, वहाँ पे अगर आप जॉब करना चाहते हैं वहाँ भी अपने को यहाँ पे बेटरमेंट मिलती है। तो ये ओवरऑल हम लोग देख के जा रहे हैं दोस्तों, कर्जे कम होने का टाइम यहाँ पे स्टार्ट होता है, और दोस्तों इनकम जनरेट होने का यहाँ पे टाइम स्टार्ट होता है। और दोस्तों जिनकी इनकम ऑलरेडी अच्छी थी उनको हो सकता है एक सोर्स से और इनकम स्टार्ट हो जाए, यानी कि मल्टीपल सोर्सेज आपकी इनकम स्टार्ट हो जाए। तो कुल मिला के दोस्तों अच्छा टाइम है, पहले से ज्यादा बेटर टाइम है दोस्तों। चलिए 10 नंबर कैप्रिकॉर्न मकर का भी हो गया, मतलब इनके लिए भी मरकरी का चेंज होना, बुध का चेंज कर्जों को नीचे लेकर आएगा। बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, और हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए बाकी के 2 लग्नों का कि कैसा रहेगा बुध का चेंज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ, शनि की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों कुंभ की बात करके देखिए, शनि की दूसरी राशि दोस्तों अच्छी बात है दोस्तों, 5th का लॉर्ड है और 8th का लॉर्ड है, और दोस्तों कहाँ पे रेट्रोग्रेड था, 10th हाउस के अंदर। दोस्तों अब हो गया 10th, हो गया करियर का, करियर में हो गया पॉजिटिव। दोस्तों सामने किसका इंपैक्ट है, जुपिटर का। जुपिटर दोस्तों यहाँ पे क्या है, इनकम का और गेन्स का लॉर्ड है, यानी कि इतना पॉजिटिव प्लैनेट दोस्तों करियर हाउस में डायरेक्ट होना, यानी कि दोस्तों अब यहाँ पे करियर में प्रॉस्पेरिटी, खासकर उन सभी लोगों के लिए जो फाइनेंशियल करियर के साथ है, बैंकिंग के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, स्टॉक मार्केट में, एनएसई में है, बीएसई में है दोस्तों, उनके साथ दोस्तों जॉब के कर रहे थे दोस्तों, डेटा एनालिस्ट है, या दोस्तों किसी कंपनी के प्रमोशनल एक्टिविटीज में एचआर में है आप, या पीआर है किसी कंपनी के दोस्तों, आपका दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का काम है, आपका प्रमोशनल का काम है आपका, तो वहाँ पे आपको एडवांटेज मिल जाएगी कि सर्वे वाली कंपनी के अंदर है, वहाँ पे अपने को जॉब अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपका 10th हाउस बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो 5th हाउस हो गया आपका फाइनेंशियल सेक्टर, स्टॉक मार्केट, दोस्तों 10th हाउस हो गया करियर। दोस्तों जो सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही अपनी रोटी चलाते हैं, रोटी खाते हैं स्टॉक मार्केट से, उनको थोड़ी सी यहाँ पे मजबूती प्राप्त होगी। तो कुल मिला के दोस्तों टाइम अच्छा, और दोस्तों क्योंकि 10th हाउस के अंदर इसका पॉजिटिव होना हो गया, और 4th हाउस में दोस्तों ऑलरेडी गुरु है जो कि घर को डिनोट करता है, 4th हाउस गुरु धर्म दोस्तों, बुध विष्णु जी, तो 4th हाउस में दोस्तों एक्टिवेशन, माने कि घर के अंदर खुशियां, घर के अंदर सेलिब्रेशन, घर के अंदर दोस्तों हवन की बात करें, पूजा पाठ की बात करें, सुंदरकांड की बात करें, तो वो सब चीजें यहाँ पे बढ़ती है। तो ये एक काइंड ऑफ अच्छा वाला दोस्तों टाइम हो गया। और 10th हाउस में दोस्तों इतना है ना, आपका दिमाग अब स्टैंड स्टिल नहीं रहेगा, अब दिमाग आपका आगे फॉरवर्ड मोशन में आएगा। डिसीजन मेकिंग की बात करें, आपके पोर्टफोलियो मेंटेनेंस की बात करें, आपके जॉब की बात करें, तो प्रोजेक्ट अगर आपको मिला हुआ, असाइनमेंट आपको मिला हुआ है जिससे आपका कद बढ़ सकता है, अगर प्रोजेक्ट अच्छा जाए तो वो यहाँ पे आपको खुशखबरी मिल सकती है, तो प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे अच्छा जाए, काम आपका अच्छा बढ़ेगा। तो कुंभ लगन के लिए तो बहुत बेहतर टाइम, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम, मतलब कुंभ लगन वालों के लिए डबल थम्स अप, बल्ले बल्ले, कोई शक नहीं, बिकॉज यहाँ पे शनि भी डायरेक्ट हो चुका है। बिल्कुल। चलिए अब हम आते हैं 12 नंबर पाइसेस में, गुरु की दूसरी राशि, आज का आखिरी लगना, तो इनके लिए कैसा रहेगा ये बुध का चेंज? दोस्तों पाइसेस का टाइम तो ऑलरेडी अच्छा चल ही रहा था, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बुध बनता है 4th और 7th का लॉर्ड, तो 4th हो गया मदर, मदर का सेल्फ हाउस, 7th हो गया वाइफ, वाइफ का सेल्फ हाउस, या हस्बैंड का सेल्फ हाउस, यानी कि आपकी लाइफ के 2 इंपॉर्टेंट लोग, हस्बैंड वाइफ या मदर, उनका दोस्तों प्लैनेट का डायरेक्ट हो जाना, और दोस्तों कहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है, भाग्य स्थान में। तो 4th प्रॉपर्टी को भी डिनोट करता है, दोस्तों 9th भाग्य को भी। तो प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, रेंट पे जाना चाह रहे थे, रेंटल मकान का आपका एग्रीमेंट खत्म होगा, आपको नया मकान नहीं मिल रहा था, वो भी यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकल आएगा। दोस्तों मदर के इश्यूज थे, सॉल्यूशन, मदर के प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत थी दोस्तों, वो दिक्कत, कोई फैमिली दोस्तों प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट थे, उसको सॉर्ट आउट करने का टाइम आ गया। दोस्तों वाइफ के साथ दिक्कत चल रही थी, कोर्ट केस था, डिवोर्स की बात थी, या वैसे भी दोस्तों आपस में दिक्कत थी, दोस्तों 9th हाउस बहुत स्ट्रांग हो गया, तो वहाँ भी अपने को एडवांटेज मिल जाएगा। तो मतलब लाइफ के दोनों एस्पेक्ट, फैमिली वाला पार्ट भी, प्रॉपर्टी वाला पार्ट भी, वेल्थ वाला पार्ट भी, तो उनमें सब में हमें यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। और सो क्योंकि गुरु जो कि आपके चार्ट में करियर को डिनोट करता है, उसके सामने सब बुध आ गया इसमें से भाग्य स्थान में,
तो जॉब में दोस्तों अगर आउट ऑफ द ब्लू कोई एडवांटेज मिल जाए आपको, कोई अच्छी खबर आ जाए आपको, तो हैरानी वाली बात नहीं होगी। ये एक आपकी जॉब चल रही है, एक छोटी जॉब आपके साथ में पैरेलल जॉब हो जाए, यानी कि इनकम आपकी डबल सोर्स हो जाए, ट्रिपल सोर्स हो जाए, तो अभी मुझे हैरानी नहीं होगी, आपको भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में अगर आपकी कुंडली में मरकुरी की दशा है, मरकुरी बुध या मरकुरी गुरु दोस्तों पॉजिटिव है, तो चीजें और ज्यादा बेटर हो जाती है। बस अब तक दोस्तों एक मंगल अभी आपका नीच का है, वो आपके सेकंड, और आपका 9 थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान में रखना है, ब्लड प्रेशर का अपने ध्यान में देके चलना है। बट क्योंकि रेट्रोग्रेड भी है, तो पैसे की दिक्कत तो नहीं होगी, पैसे की जनरेशन दोस्तों यहाँ पे चलती रहेगी। मरकरी उस कमी को पूरी कर देगा आपके लिए। तो आपकी दोस्तों यहाँ पे तपस्या खत्म, 2024 की एंडिंग शानदार, 2025 की शुरुआत दोस्तों शानदार। फैमिली के साथ भी डिस्प्यूट खत्म, मम्मी के साथ, वाइफ के साथ, और ओवरऑल अगर फैमिली डिस्प्यूट से चाचा जी के साथ प्रॉपर्टी को लेके कुछ इस तरह की बातें थी, उसमें दोस्तों क्लोजर आ जाएगा, उसमें भी एंडिंग आ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बुध के डायरेक्ट होने की बात हो गई, ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो फोन उठाइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अब बुध की रेमेडीज डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो आप ओम बुध बुद्धाय नाम का जाप कर सकते हैं 108 बारी, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। और इस टाइम पे जो लोग पन्ना स्टोन पहनना चाहते हैं, क्योंकि बुध डायरेक्ट हो चुका है, जब रेट्रोग्रेड था, वक्री था, हमने आपको मना किया था, लेकिन अब आप चाहें तो आप पहन सकते हैं। लिटिल फिंगर में, चांदी में या गोल्ड में ही आपकी कुंडली बताएगी, और कुंडली में बनता हो तो ही आपने पहनना है, तो आप चाहें तो पहन सकते हैं। और कुछ? चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड दोस्तों, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।